ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 23 मार्च 2022। तो मीठे मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कोई भी कर्म विकर्म न बने, इसकी पूरी संभाल करनी है। कदम कदम पर बाबा की श्रीमत लेकर कर्म में आना है। भगवान कह रहे हैं कि हमारे कोई भी कर्म विकर्म न बने, मतलब विकार से युक्त कोई कर्म न हो, इसकी हमें संभाल करनी है। इसी के लिए तो बाबा हमें कदम कदम श्रीमत दे रहे हैं, जिसे अपने कर्मों में लाना है। प्रश्न है, विकर्मों से कौन बच सकते हैं? बाबा की सहायता किन्हें मिलती है? उत्तर, जो बाबा से सदा सच्चे रहते हैं, प्रतिज्ञा कर विकारों का दान देकर वापस लेने का संकल्प नहीं करते, वह विकर्मों से बच जाते हैं। बाबा की सहायता उन्हें मिलती जो कर्म विकर्म बनने के पहले राय लेते हैं, साकार को अपना सच्चा सच्चा समाचार बताते हैं। बाबा कहते, बच्चे, सर्जन के आगे कभी अपनी बीमारी छिपाना नहीं। पापों को छिपाएंगे तो वृद्धि होती रहेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, सजाएं भी खानी पड़ेगी। तो देखा, भगवान ने हमें विकर्मों से बचने के लिए कितने सारे पॉइंट बोले ना, कि भगवान के साथ सदा सच्चे रहना है। जो प्रतिज्ञा करते हैं कि भगवान हम अब से ये काम नहीं करेंगे, तो उसका दान देकर फिर वापस संकल्पों में भी नहीं लाना है। बाबा की सहायता उन्हें मिलती है जो कर्म को विकर्म बनने के पहले राय ले लेते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ मन फंस रहा है, भगवान से राय ले ले, नहीं तो साकार में जो निमित्त है उनको सच्चा सच्चा समाचार बताए। डॉक्टर के आगे अपनी बीमारी छिपाएंगे तो बीमारी कैसे ठीक होगी, और ही बढ़ती जाएगी ना। इसीलिए बचना है। गीत है आज की मुरली का, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि बाबा बच्चों को सावधानी दे रहे कि हे बच्चे, तुम आकर ईश्वर के बने हो और जानते हो हम ईश्वर की संतान है। सारी दुनिया मानती है वह गॉड फादर है, फादर माना हम उनकी संतान ठहरे। परम पिता तो बच्चे ही कहेंगे ना, क्योंकि सभी आत्माओं के पिता है ना, तो सबके बच्चे हो, आत्माएं सभी बच्चे हो गए। तुम लौकिक के बच्चे तो हो, अब पारलौकिक पिता के बने हो, मतलब लौकिक शरीर के माता पिता के तो हम बच्चे हैं ही, अब परमात्मा के बच्चे बने हैं। किस लिए बने हो? तो बेहद के बाबा से बेहद के सुख का वर्षा लेने के लिए। बाबा है ही स्वर्ग का रचयिता, स्वर्ग में जो देवताओं की बादशाही होगी, यह जानकर तुम बच्चे बने हो। राजा को अगर बच्चा नहीं होता तो गोद में ले लेते हैं, गोद लेते हैं साहूकार की, कभी गरीब की गोद नहीं लेते। कुछ लाभ होगा तभी गोद लेते हैं, ये बात भी सच है। गोद लेते हैं, साहूकार लोग गोद लेते हैं ना बच्चों को। तुम भी अभी जानते हो हम ईश्वर के बने हैं, उनसे स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। अब ऐसे बाबा को कभी भूलना नहीं चाहिए, उनकी मत पर चलना चाहिए। रावण की मत पर तो विकर्म करते रहेंगे। इन 5 विकारों के वश नहीं होना है। कहाँ भी देखो धोखा खाता हूँ तो झट बाबा से मत लेना है, मतलब धोखा माया से नहीं खाना है, बाबा से झट मत ले लेना है। कर्म विकर्म बनाने के पहले पूछना चाहिए कि बाबा हम ये कर सकते हैं, तो समझाया जाता है कि अभी देह अभिमान में मत आना। बाबा कह रहे कि मैं तुम्हें समझाऊंगा कि देह अभिमान में बच्चे मत आना। बात समझ में ना आए तो पूछना है कि बाबा मैं फलाने पर फिदा हुआ हूँ, मेरे को काम के भूत ने घेरा है, तूफान तो बहुत आएंगे परंतु अपने को संभालना है। बाबा कहेंगे किसी भी तरह का कोई बात आ जाए, मुझसे लज्जा नहीं करना, सारी बातें बतानी है। तूफान बहुत आएंगे लेकिन गटर में नहीं गिरना है। बाबा तुमको गोरा बनाने आए हैं, इसलिए 5 विकारों के फंदे में कभी नहीं फंसना। फंसेंगे तब जब देह अभिमान में आएंगे। देह अभिमानी होगा तो बाबा का डर रहेगा। विकार में जाने से तो बड़ा विकर्म बन जाएगा, क्योंकि तुमने विकारों का दान दिया है। अगर दान देकर वापस लिया तो हाल वही होगा जैसे हरिश्चंद्र का मिसाल है। यहाँ पैसे की तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ तो है 5 विकारों का दान। तुम्हारे पास जो कांटे हैं वह दान में दे दो, फिर कभी काम में मत लाना। पापा बार बार आज इसी बात पे समझा रहे कि जो भी काटे, जो भी प्रतिज्ञा की है उसे बताना। ऐसे बहुत बच्चे जो लज्जा के मारे समाचार नहीं देते। जैसे कोई अंदर की अंदरूनी बीमारी होती है तो डॉक्टर से भी छिपा लेता है ना, तो छिपा लेंगे तो फिर बीमारी कैसे ठीक होगी। क़यामत के समय सजाओं का हिसाब किताब चुप तो होता है ना। जैसे काशी कलवट खाते हैं, सच सच शिव पर बलि तुम अब चढ़ते हो। भक्ति में भी काशी कलवट का गायन है कि शिव का नाम जप के अंधे कुएं में, शस्त्रों से भरे कुएं में कूद जाते हैं, अपना जान दे देते हैं। तो बाबा कह रहे यहाँ तुम्हें सच सच शिव पर बलि चढ़ना है। बलि अर्थात बलिहार जाना, सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना, कोई जीव घात नहीं करना। नौदा भक्ति से बलि चढ़ते हैं तो जो पाप हुए उसकी सज़ा उस समय भोग कर समझते कि पाप खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं, यहाँ पर
अपने विचारों से, संकल्पों से, कर्मों से बलि चढ़ना है। ये पहला नंबर भ्रष्टाचार है, विकार में जाना। जो पैदा ही भ्रष्टाचार से होते हैं वह पाप ही करते हैं ही। रावण राज, रावण को जलाते हैं, परंतु रावण क्या चीज़ है बिल्कुल ही नहीं जानते। रावण कहाँ ही जाता है 5 विकारों को। स्वर्ग में ये विकार होते नहीं, इसलिए उनको वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। वहाँ दूसरा कोई राज्य अथवा खंड होता नहीं। इस्लामी, बौद्धि आदि कुछ नहीं होते, ये सब बाद में आते हैं ना। पता है ना सबको कि द्वापर से आते हैं। सतयुग में 16 कला, फिर 14 कला, फिर कला उतरते जाते हैं, क्योंकि है ही उतरती कला। अब है तुम्हारी चढ़ती कला। यह खेल सारा भारत के ऊपर ही बना हुआ है। वर्ण भी भारत पर है। हाँ, सबसे पहले कौन से वर्ण? देवता वर्ण, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अभी ब्राह्मण वर्ण। फिर बाबा कह रहे हैं कि अब ऐसा कोई बुद्धिमान बच्चा हो तो इस मंदिर की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी बताए कि यह ऊंचे से ऊंचा मंदिर है। दिलवाड़ा मंदिर के बारे में बता रहे हैं कि ये पूरा उसका रहस्य है ना, कि नीचे बच्चे तपस्या कर रहे हैं और ऊपर स्वर्ग दिखाया गया है। तो ये रहस्य है। फिर बाबा कह रहे हैं गुरु नानक की आत्मा जिसने सिख धर्म स्थापन किया था वह नई आत्मा थी, निर्विकारी थी। वह कहाँ आई? जरूर किसी शरीर में प्रवेश किया होगा। तो पवित्र आत्मा कभी दुख नहीं भोग सकती। पहले तो उनको सुख भोगना है, पीछे दुख। ऐसा कोई विकर्म ही नहीं किया जो तो दुख क्यों भोगेंगे? हम भी पहले संपूर्ण रहते थे, फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती है। बाबा कह रहे हैं कि शुरू में सभी सुख में थे, कोई विकर्म नहीं, विकर्माजीत थे। कि धीरे धीरे ग्रेजुअली मैंने उतरती कला में आते हैं। तो भक्तों को यह सब ज्ञान दो। कोई पता ही नहीं कि हम पहले देवी देवता धर्म के थे, फिर अभी असुर बने हैं। लक्ष्मी नारायण ने पूरे 84 जन्म लिए। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। जो बाद में आते हैं वो ब्राह्मण नहीं बनेंगे। यह बातें उनकी बुद्धि में बैठेगी नहीं। मतलब शुरुआत में जो आते हैं वही सच्चे ब्राह्मण बनते हैं ना। फिर बाबा कहते हैं माँ बाप की मिसल मेहनत करो तो गद्दी नसीन बनेंगे। माँ बाप अर्थात ब्रह्मा बाबा और मम्मा, इस संस्था के फाउंडर, उनकी पहली शिष्या। उनके जैसा मेहनत करना है तभी तो गद्दी नसीन बनेंगे। मुख्य बात है ही पवित्रता की। अब दे अभिमान छोड़ो। भगवान कह रहे कि मैं आत्मा हूँ, बाबा लेने आया है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कुंभ का मेला कहते हैं ना, वह त्रिवेणी आदि का है, नदियों का मेला, उनको संगम कहते हैं। वास्तव में यह है अनेक नदियों और सागर का मेला। तुम सब ज्ञान नदियाँ हो, बाबा ज्ञान सागर है। बाबा कहते हैं मेरे से योग लगाओ तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। मरना तो है ही, बाबा से वर्षा लेना है तो अभी ही भक्ति का फल भगवान से ले सकते हो, नहीं तो समझेंगे तुमने भक्ति की ही नहीं। क्योंकि भक्ति के फल में सबके मन में यह मंशा थी कि भगवान जरूर आएंगे। तो भगवान अभी आया हुआ है, तो ही बाबा कह रहे हैं कि फल अभी ले सकते हो। भक्ति करने वाले ही आकर राज्य भाग लेंगे। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। और सभी की बुद्धि में तो शास्त्र ही होंगे। यहाँ ज्ञान सागर बाबा समझाते हैं तो तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। राजधानी स्थापन करने में कितनी मेहनत होती है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चे प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, देह अभिमान में आकर कभी भी विकारों के फंदों में नहीं फंसना है। कर्म विकर्म न बने, इसके लिए कर्म के पहले बाबा से राय ले लेनी है। कोई भी बात में मन फंस रहा है तो भगवान से पूछना है, राय लेनी है। दूसरी पॉइंट, माता पिता को फॉलो करना है। उच्च पद के लिए संपूर्ण पावन जरूर बनना है। वरदान है, न्यारेपन की अवस्था द्वारा पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले अशरीरी भव। न्यारेपन की अवस्था द्वारा पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले अशरीरी बनो। कैसे बनेंगे? तो पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए मुख और मन दोनों की आवाज़ से परे शांत स्वरूप की स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। तो मुख और मन, मुख से न वाणी में जाना है और न मन, संकल्प भी नहीं करना है, उन सब से परे आत्मा शांति के सागर में समा जाए। यह स्वीट साइलेंस की अनुभूति बहुत प्रिय लगती है। तन और मन को आराम मिलता है। अंत में अशरीरी बनने का अभ्यास ही काम में आता है। इसी को कहते हैं डेड साइलेंस। सब कुछ मन से बिल्कुल खाली। शरीर का कोई भी खेल चल रहा है, अशरीरी बन आत्मा साक्षी हो, अपने शरीर का पाठ देखे तो यही अवस्था अंत में विजयी बना देगी। मतलब साक्षी बन जाओ, कुछ भी हो रहा है उसके परिणाम से परे अपने आप को शरीर से अलग एक आत्मा समझो। यही स्थिति आपको अंत में विजय बना देगी। स्लोगन, सर्व गुणों व सर्व शक्तियों का अधिकार प्राप्त करने के लिए आज्ञाकारी बनो।
सर्व गुणों व सर्व शक्तियों का अधिकार प्राप्त करने के लिए आज्ञाकारी। आज बाबा ने कौन सी आज्ञा दी है? कुछ भी बात हो, कर्म को विकर्म बनने से पहले भगवान से राय लो, निमित्त को बताओ, सच्चा सच्चा पोता मेल रखो। हाँ, जो गुण और शक्तियाँ भगवान सिखाते हैं उनके अधिकारी बनो, उसके लिए आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।